आज हुए पुलिस मुख्यालय के प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुलिस कर्मियों द्वारा अपराधियों के विरुद्ध की जा रही त्वरित कार्रवाई को लेकर एडीजी जितेंद्र सिंह गंगवार ने क्या कुछ कहा, वो सुनिए। करीब 3 लाख से ऊपर कैंडिडेट 3 पालियों में बैठ रहे थे। हर एक पाली में 3,10,000 से ऊपर थे और बहुत सारी पालियों में एग्ज़ाम चल रहा था। जो सूचना प्राप्त हुई उसमें आर्थिक अपराध इकाई के द्वारा कांड संख्या 40/2022 दर्ज कर लिया गया। इसमें धोखाधड़ी के कांड, आईटी एक्ट की धारा और बिहार परीक्षा संचालन अधिनियम भी लागू किया गया। इस पूरे मामले में जो पुलिस उपाधीक्षक स्तर के अनुसंधान करता है उनके द्वारा अनुसंधान किया जा रहा है। काफ़ी टीम इसमें अलग अलग तरीके से काम कर रही है। अनुसंधान में ये बात अभी तक प्रकाश में आई है कि परीक्षा प्रारंभ होने के लगभग आधे समय के बाद, परीक्षा 10 बजे से प्रारंभ थी और 12:15 पर समाप्त होनी थी। लगभग आधे समय के बाद 10:53 से 11:09 के बीच में परीक्षा केंद्र से कोई फ़ोटो खींच करके भेजा गया, जिसकी सूचना आर्थिक अपराध को मिली। उस सूचना पर जैसे ही आर्थिक अपराध इकाई की टीम ने काम करना शुरू किया तो बहुत सारे ज़िलों में जो बहुत सारे परीक्षा केंद्र हैं उन सभी में से वो ज़िला आइडेंटिफाई किया तो पता चल गया कि ये मोतिहारी ज़िले से लीक हुआ है। फिर ये पता चल गया कि शांति निकेतन जुबली स्कूल से ये लीक आउट हुआ है और उसमें उस कमरे का पता चल गया, क्योंकि उस फोटोग्राफ में कुछ ऐसे इंडिकेशन थे जिससे ये पता चल गया कि उस कमरे से लीक हुआ। और उसके बाद जो हमारी कोडिंग टेक्निक थी उससे ये भी पता चल गया कि किस अभ्यर्थी के पास में वो क्वेश्चन पेपर था। तो कुल मिला के हम लोगों ने उस परीक्षा केंद्र, उस हॉल और उस परीक्षार्थी को भी लोकेट कर लिया। इस मामले में पुलिस के द्वारा सारी जांच अभी की जा रही है। उस परीक्षार्थी को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। उसके द्वारा जो ये फ़ोटो खींच करके बाहर भेजा गया था उसका भाई, उसको भी पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। उसने कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले लोगों के पास भेजा था, उसमें से भी एक अरेस्ट हो गया। और एक और व्यक्ति था जो अगले दिन परीक्षा देने जा रहा था, उसको भी अरेस्ट कर लिया। तो इस प्रकार से 4 व्यक्तियों को अरेस्ट कर लिया है। और ये जो प्रकरण है वो एक कमरे से संबंधित और एक व्यक्ति से संबंधित अभी तक प्रतीत होता है। पुलिस की जो तकनीक है अनुसंधान की, उसके कारण और आयोग के द्वारा जो सुरक्षा के उपाय रखे गए थे उनके कारण ही ये संभव हुआ कि हम लोग इस पूरे प्रकरण की बहुत सूक्ष्मता से और बहुत ही तेज़ी से जांच कर सके हैं। और इस प्रकार से इस पूरे मामले में जो गिरफ्तारियां हुई हैं उसके आधार पर अब पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। इसमें और लोग भी हैं क्या सर? इसके कुछ फाइंडिंग आया है? जो अभी तक मामला प्रकाश में आया है वो ये नकल कराने का एक सीमित प्रयास है कि मुझे क्वेश्चन पेपर मिल गया, मैं क्वेश्चन पेपर को बाहर भेजूं और उसके बाद में मुझे कहीं से आंसर मिल जाए। इसमें उसने मोबाइल फ़ोन का यूज़ किया है और उसने कुछ तकनीक भी यूज़ की है। उन सभी का भी खुलासा ईओयू अपने आगे के अनुसंधान में करेगी। और मुझे ऐसा लगता है कि शीघ्र ही इस पूरे मामले में और भी अगर कुछ लोग हैं तो उनकी भी हम लोग जांच कर लेंगे और उन तक भी पुलिस का शिकंजा पहुंच जाएगा। जैसा कि मैंने बताया, अभी तक एक जगह से क्वेश्चन पेपर बाहर आया, एक जगह से क्वेश्चन पेपर अंदर गया। उन सब पूरे चेन के लोगों को अरेस्ट कर लिया गया है। जहां तक इन्विजिलेटर, परीक्षा केंद्र और परीक्षा के जो सुपरिटेंडेंट, जो केंद्राधीक्षक वगैरह होते हैं, उनकी भूमिका की भी जाँच आर्थिक अपराध इकाई सूचना से कर रही है। अभी तक उनके विरुद्ध में कोई ऐसा साक्ष्य नहीं है कि उनकी मिलीभगत से ऐसा हुआ हो, लेकिन पुलिस हर मामले पर जांच कर रही है और उनका जो जांच करने का तरीका है वो बहुत ही गहन है और बहुत ही सूचना से इस मामले में जांच की जा रही है। लोगों को जोड़ रहे थे और जब हम लोगों को पता चला कि हमारे ट्विटर अकाउंट पे बहुत दिनों से एक्टिविटी नहीं हो रही है, तो जब उस पर सर्च किया गया तो हमारी प्रेस टीम ने बताया कि सर बिहार पुलिस से मिलते जुलते बहुत सारे नाम से अकाउंट चल रहा है, भ्रम की स्थिति हो सकती है। और अब हम लोग एक नई मैकेनिज्म हम आपको डेवलप कर रहे हैं, उसका खुलासा जल्द ही करेंगे। किस तरह से आम नागरिकों के सहयोग के लिए हम अपने ट्विटर अकाउंट के माध्यम से भी सूचनाएं देने की कोशिश कर रहे हैं। हम उसके मैकेनिज्म डेवलप कर रहे हैं।
देखिए, ये बहुत फास्ट चैनल है और इस पर मैकेनिज़्म हम लोग डेवलप कर रहे हैं। कैसे इसको डेवलप होगा उसको हम करेंगे। सर, ये जो कोरोना का नया वेरिएंट आया है, इसके बाद क्या पुलिस वालों के लिए, पुलिस कर्मियों के लिए कोई नया आपने निर्देश दिया है या हम लोगों को कैसे भीड़ भाड़ जगह पे कंट्रोल करना है? पुलिस विभाग, बिहार स्वास्थ्य विभाग के जो भी निर्देश हैं, आपदा प्रबंधन के जो भी निर्देश हैं और गृह विभाग के जो भी निर्देश हैं, उन सभी का पालन करेगी स्वयं एज बिहार पुलिस। और जब भी निर्देश होगा, जो भी निर्देश आएंगे लॉकडाउन के या कोरोना के पालन के, हम लोग उनका पालन कराएंगे। पेपर वाले मामले में क्या इन्वेस्टिगेशन चल रही है सर? बीएसपीसी पेपर जो लीक हुई थी, उसकी गिरफ्तारी हुई थी, इस मामले में अभी तक क्या इन्वेस्टिगेशन से संबंधित जानकारी है। नगर पालिका आम निर्वाचन चुनाव 2022 को लेकर, जैसा कि आप लोगों को पता है, प्रथम चरण का नगर निकाय चुनाव 37 जिलों में करीब 3346 वार्ड पार्षद, 68 नगर पंचायत, 68 नगर परिषद के साथ में 18 तारीख को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो चुका है और 20/12 को प्रथम चरण के मतों की गणना भी शांतिपूर्ण संपन्न हो गई। कहीं से कोई अप्रिय घटना की सूचना प्राप्त नहीं हुई। अब हम लोग अंतिम चरण और दूसरे चरण 28 दिसंबर को 23 जिलों में 17 नगर निगम, जिसमें पटना, आरा, सासाराम इत्यादि 17 नगर निगम हैं, 2 नगर परिषद, 49 नगर पंचायतों में चुनाव के लिए पर्याप्त व्यवस्था कर रहे हैं। इन 23 जिलों में कुल 17 महापौर, 17 उप महापौर, 2 नगर परिषद अध्यक्ष, 2 उपाध्यक्ष और 49 नगर पंचायत अध्यक्ष और उपाध्यक्षों का चुनाव होना है। कुल 1529 वार्ड सदस्यों का भी चुनाव होना है। यह निर्वाचन जो अंतिम चरण का है, 3396 मतदान भवन हमारे हैं, उसमें 7084 मतदान केंद्रों पर होगा। इस मतदान को प्रथम चरण की भांति स्वच्छ, निष्पक्ष, शांतिपूर्ण कराने के लिए लगभग 6000 से अधिक पुलिस पदाधिकारी और 22000 से अधिक पुलिस कर्मियों की प्रतिनियुक्ति की गई है। इसकी मतगणना 30 दिसंबर को होगी, जो कि 68 मतगणना केंद्रों पर मतगणना की जानी है। इस प्रकार से हम लोग लगातार जो हमारा महत्वपूर्ण नगर निकाय के चुनाव हैं, उसके सेकेंड फेज और अंतिम फेज के लिए पूरी तैयारी कर ली। इसके अलावा जैसा कि मैंने आपको बताया था, क्रिसमस का पर्व के लिए हमने तैयारी की थी। सभी जगह अच्छी तरीके से मनाया गया, शांतिपूर्ण तरीके से और उल्लासपूर्वक मनाया गया, संपन्न हुआ। आगे आने वाले नव वर्ष के लिए और जो बोध गया महोत्सव और जो गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती से संबंधित समारोह पटना सिटी में होने हैं, उन सभी के लिए भी हमने पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था, पर्याप्त बल की प्रतिनियुक्ति की है और हम उम्मीद करते हैं कि आम जनता के अधिक से अधिक पार्टिसिपेशन होगा और हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से त्यौहार पूरा करेंगे। पुलिस मुख्यालय की नियमित प्रेस वार्ता में आप सभी का स्वागत है। इधर हाल के दिनों में पुलिस के द्वारा अपराध कर्मियों के विरुद्ध जो कार्रवाई की गई है और ख़ासकर जो त्वरित कार्रवाई की गई और जिसमें सक्रिय अपराध कर्मियों को तत्काल गिरफ्तार किया गया, ऐसे कुछ महत्वपूर्ण मामलों के उद्भेदन के बारे में अपनी बात रखता हूँ। मोतिहारी के टाउन थाना अंतर्गत एक संवेदनशील और सनसनीखेज घटना घटित हुई, जिसमें नगर थाना के 3 किलोमीटर उत्तर फ्लिपकार्ट के गोदाम से 5 अज्ञात अपराध कर्मियों के द्वारा हथियार के बल पर लगभग 5,67,000 रुपये लूट लिए गए थे। ये संवेदनशील घटना थी और व्यावसायिक गतिविधियां इससे प्रभावित हो रही थी। पुलिस के द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए 24 घंटे के अंदर 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया और साथ ही साथ लूटे गए 5,67,000 रुपये में से 4,50,000 रुपये बरामद भी कर लिए गए। कुल 2 अभियुक्तों को इसमें गिरफ्तार किया गया। 5 पिस्टल और एक कार, चौपहिया वाहन को भी पुलिस ने जब्त कर लिया। इस प्रकार से इस फ्लिपकार्ट गोदाम में हुए डकैती की घटना का पुलिस ने 24 घंटे से कम समय में उद्भेदन कर दिया। इसी प्रकार से एक एटीएम चोरी का संवेदनशील घटना दर्ज हुई थी 18/9 को पीसी कॉलोनी कंकड़बाग स्थित यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के एटीएम से लगभग 25,02,00,000 रुपये की चोरी कर ली गई थी। उसमें कांड दर्ज किया पुलिस ने और
ये पता करने की कोशिश की कि घटना कैसे की गई है। इसमें पता चला, और सीसीटीवी फुटेज की पुलिस ने जांच की गई, तो ये पता चला कि एक जो सीएमएस कर्मी है जो अपनी सुरक्षा में एटीएम तक पैसे ले जाते हैं, उसको अपराध कर्मियों ने घेरा, और जब तक ये कैश बॉक्स में पैसे डाल चुका था, लेकिन ये उसको लॉक करना भूल गया और एटीएम के कैश बॉक्स में ही पैसे छोड़ के वो बाहर चला गया। उसके बाद सीसीटीवी से ये भी पता चला कि वहाँ लाल रंग की एक ऑल्टो रुकी हुई थी, उसमें सवार 4 लोगों ने एटीएम में जाकर कैश बॉक्स की चोरी की। पुलिस के अनुसंधान में उस सीसीटीवी फुटेज के बाद उस ऑल्टो कार के मालिक का पता लगाया और छपरा जाकर उसके घर में तलाशी जब ली तो अभियुक्त की पत्नी के पास से एटीएम के रुपए मिले, और अभियुक्त की पत्नी प्रियंका कुमारी को इस प्रकार सोना, चांदी और जवाहरात के साथ में गिरफ्तार कर लिया गया। उसकी निशानदेही पर इस एक अपराधी कुंदन कुमार को, जो इस घटना में प्रयुक्त की गई अल्टो कार थी, उसके साथ गिरफ्तार कर लिया गया, और उसके बाद मुख्य अभियुक्त रवि कुमार को पश्चिम बंगाल पुलिस से कलकत्ता से गिरफ्तार कर लिया गया। तो किस प्रकार से पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज, उसके बाद में ऑल्टो कार का पता लगाया, उसके बाद में उसके घर पे रेड की, उसके बाद में उसके अभियुक्त का पता लगाया, और कलकत्ता में जाके जो मुख्य अभियुक्त था उसको पकड़ा, और उसके बाद में जो सारी बात पता चली उसमें 3 अभियुक्त पकड़े गए, उनकी संलिप्तता स्वीकार की उन्होंने, और उन्होंने ये भी बताया, जो मैं मीडिया में आपके सामने रखना चाहता हूँ, कि घटना के 3 दिन बाद ही जब उनको पैसे मिल गए एटीएम से, तो उन्होंने चोरी किए गए रुपए से 11 लाख रुपए में बोलेनो कार खरीदी, और बोलेनो कार का रजिस्ट्रेशन नंबर भी हमको पता चल गया, उसे हमने कलकत्ता से बरामद कर लिया, और इसके अलावा कुछ सोने चांदी के जेवरात और सैमसंग का एक फ़ोन भी खरीदा। अभियुक्त की पत्नी के बैंक अकाउंट में जो रुपए थे उनको भी फ्रीज कर लिया गया। इस प्रकार से इस कांड में 3 अभियुक्तों को न्यायिक हिरासत में भेजते हुए कार्रवाई की जा रही है, और इस पूरे कांड का लगभग उद्भेदन कर लिया गया। अन्य जो अभियुक्त इसमें शामिल हैं उस पर हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। अब एक महत्वपूर्ण आपको जो हम हमेशा तो सुना आपने, इस दौरान एडीजी जितेंद्र सिंह गंगवार ने फ्लिपकार्ट के ऑफिस में हुए लूट सहित छपरा शराब कांड मामले को लेकर साफ कर दिया है कि मुख्य आरोपी अर्जुन की गिरफ्तारी हो चुकी है। साथ ही 24 दिसंबर को शराब के निर्माण से लेकर पूरे जगह तक उसे पहुंचाने वाले लोगों की भी गिरफ्तारी की जा चुकी है।